नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम लेकर राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। नाज़रीन स्टूडियो की और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। शुक्रिया खैर मक़दम मौलाना साहब आपका। नाज़रीन का भी इस्तकबाल है और जहाँ हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक़ है तो आपको याद होगा कल हमने हुब्बुद दुनिया यानी दुनिया से मोहब्बत की बात की थी। आज हम बात करेंगे कराहियतुल मौत की, यानी मौत से नफ़रत, मौत का खौफ, मौत का डर। नाज़रीन मौत एक तल्ख़ हकीकत है, सबसे कड़वा सच है जिसे हर इंसान को तस्लीम करना है। ज़िंदगी से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जब तक मौत लिखी ना हो, मौत ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है और जब मौत मुक़द्दर हो जाती है तो मौत दौड़ती हुई आती है और आकर ज़िंदगी से लिपट जाती है। नाज़रीन, जब ये दुनिया एक आर्ज़ी ठिकाना है, मुस्तकिल मंजिल नहीं है हमारा, जिसको हम कह सकते हैं कि एक आर्ज़ी ठिकाना है, चंद लम्हों के लिए हम यहाँ क़याम करते हैं, सराय फ़ानी है, तो फिर हमारी ये सारी तगोदो, हमारी हैरानी, हमारी परेशानी सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक क्यों, जब सब कुछ छोड़कर यहाँ चले जाना है। और इसी बात को शायर ने ये कहा है कि कुछ काम ना आवेगा तेरे ये लाल ज़मुर्रद सी मोज़र, जब पूंजी हाथ में बिखरेगी फिर आन बनेगी जान ऊपर, नफ़क़ारे नौबत बान निशां दौलत हशमत फ़ौजें लश्कर, क्या मसनद तकिया मुल्क मकां, क्या कुर्सी चौकी तख्त छपर, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो नाज़रीन, जब मौत आनी है और इंसान खाली हाथ तही दामन इस दुनिया से चला जाएगा तो फिर हम मौत को क्यों नहीं पेश नज़र रखते, उसकी तैयारी क्यों नहीं करते, हमारे दिलों में मौत से खौफ क्यों है, डर क्यों है, उसे आगे बढ़कर हम खुश आमदीद किस तरह कह सकते हैं मौलाना साहब, किस तरह हम खुद को हर लम्हा अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए तैयार रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीब औ आबिर सबील। दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई परदेसी मुसाफिर। और फिर उससे आगे का एक लफ्ज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसाफिर तो फिर भी कहीं 2-4 घंटे, 2-4 दिन, महीने, 2 महीने रह लेता है। आबिर सबील, राहगीर, रास्ते चलता हुआ आदमी, पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठा, अब वहाँ कोई बाकायदा बिस्तर चाहिए और कोई सारे लवाज़मात चाहिए, ज़िंदगी के कुछ नहीं चाहिए, वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए सस्ताए, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे महफूज मजबूत किलों के अंदर महफूज हो जाओ, लेकिन मौत तुम्हें हर हाल में पकड़ लेगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी को, हर ज़िंदगी को मौत का जायका चखना है। दुनिया में हर चीज़ में इख्तिलाफ हो सकता है, हत्ता कि खुदा के वजूद और उसके अदम वजूद में बहसें हैं, लेकिन कहीं किसी आदमी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं है कि आदमी को ये ज़िंदगी छोड़कर एक दूसरी दुनिया में चले जाना है। दूसरी दुनिया माने ना माने आदमी, इस्लाम तो एक दूसरी दुनिया को कहता है, लेकिन जो लोग दूसरी दुनिया के तसव्वुर से गाफिल हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये दुनिया का सिलसिला, ये सांसों का आना और जाना और ये ज़िंदगी के ऐश या दुख परेशानी ये हमेशा नहीं है। ऐश है तो भी ख़त्म हो जाएंगे और दुख परेशानियां हैं तो भी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब कि इंसान चाहे कितनी लंबी ज़िंदगी क्यों ना पाले, इस दुनिया से जाते हुए हम देखते हैं कि उसकी आंखों पे हसरत होती है, मायूसी होती है और ये मलाल होता है कि अभी तो आए, अभी रहे और अभी चल दिए, कुछ देर और ज़िंदगी जी लेते, कुछ देर और हमें ज़िंदगी मिल जाती, सांसों की आमद-ओ-रफ्त कुछ देर और हमें मिल जाती। तो जो एक दुनिया से जाने वाला इंसान जो ज़िंदगी से नाउमीद हो चुका होता है, उसकी आंखों में जो ये हसरत होती है, ये किस शय पे होती है मौलाना साहब? देखिए, ज़िंदगी से जो मोहब्बत हमें हो गई है, यही जड़ है सारी परेशानियों की। हुब्बुद दुनिया जो है उसको कहा गया है, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्लि खतीअतिन। दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयों की जड़ है। यही ताज की तरफ नहीं आने देती, यही बड़े बड़े कारनामों की तरफ नहीं आने देती, यही मुल्क की हिफाजत के लिए सिपाही को कभी कभी बुज़दिली की तरफ ले आती है। किसी किसी को आप देखेंगे ख़तरात से भाग जाते हैं,
حتیٰ کہ موت کو گلے لگاتے ہیں زندگی کے خطرات سے بچنے کے لیے۔ خودکشی کیا ہے؟ یہی تو ہے، زندگی کی دشواریوں کو جھیلنے کی ہمت نہیں کر سکا اور زندگی سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ فرار جو ہے یہ بھی اصل میں موت کو گلے لگانا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی دشواریوں سے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت وہی اصل میں خرابی ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخر وقت تھا تو آپ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، بالکل اے پروردگار اب رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ دنیا میں ایک ڈیوٹی کرنے آئے تھے، ڈیوٹی اب پوری ہو گئی ہے۔ خود خدا پاک بتا چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے آپ گئے تھے۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں اب اوپر سے والے رفیق سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اور اولیاء کرام بھی یہی کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کیونکہ ان کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے پریشانی کی چیز نہیں ہے، وہ تو جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اسی لیے وصال کہا گیا ہے، اسی لیے وصال کہتے ہیں اس کو۔ جی موت کو بزرگان دین کے ہاں وصال کہا جاتا ہے۔ وصال کا مطلب میل، ملاقات، ملن ہو رہا ہے، بالکل، اسی وجہ سے عرس کہتے ہیں اس کو، وہ شادی ہے، بالکل وہ شادی ہے۔ اس لیے کہ اب ایک دلہا اور دلہن جس طرح ملنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العالمین جو اولیاء کرام کا اور ہر صاحب ایمان کا محبوب ہے اس سے ملنے کی تیاریاں ہیں۔ اس لیے وہ عرس ہے اور شادی ہے اور وہ پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملائے گا۔ مولانا صاحب، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں آپ نے بتایا، کہتے ہیں کہ رسول پاک نے بھی موت کی سختی برداشت کی ہے، تو جب رسول پاک نے وہ سختی برداشت کی ہے تو ہم تو گناہگار امت ہیں، وہ جو عالم نزع کی کیفیت ہوتی ہے، سکرات کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی روح کس طرح قبض ہوتی ہے، اور جو گناہگار خطاکار ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک بڑے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ خواب میں نظر آئے کسی کو، انہوں نے پوچھا دیکھنے والے نے کہ موت کی سختی کا کچھ بیان کیجئے جس سے آپ گزر چکے ہیں، ہم ابھی گزرے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کو کوئی بتا نہیں سکتا اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کس طرح میں تمہیں سمجھاؤں، لیکن کسی درجے میں یوں سمجھو کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے جو ہر طرف سے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اور اس پہ ایک باریک کپڑا دوپٹہ وہ پھیلا دیا گیا ہے اور ہوا لگ لگ کے اس کے ہر ریشے میں ہر حصے میں کانٹے پیوست ہو چکے ہیں اور اس کو ایک آدمی طاقت سے کھینچ رہا ہے، جس طرح سے وہ تار اور لیر ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب روح کو کھینچا جاتا ہے جسم کے اندر سے۔ سورہ قیامہ کی وہ آیات اگر آپ کو یاد ہو مولانا صاحب، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق واذا التفت وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق۔ جی آپ کبھی بکرے کو ذبح ہونے کے بعد دیکھیں گی، عورتیں تو اکثر دیکھ نہیں پاتی ہیں، اس کو ہٹ جاتی ہیں وہاں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے والتفت الساق بالساق، ٹانگوں سے لپٹ رہی ہیں، یہ سختی جو ہے یہ آتی ہے۔ لیکن اس میں بھی خدا پاک کسی اپنے بندے کو ایسا محو کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نعمتیں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ اس کو دیکھنے میں وہ مگن ہو جاتا ہے اور خاموشی سے روح قبض کر لی جاتی ہے۔ یہ بات تو یہ چل رہی تھی کہ موت جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی آدمی فرار نہیں کر سکتا، کس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن موت کو گلے لگانے کا جذبہ ہی اصل میں ہر بڑے کام کی ہمت دیتا ہے۔ ایک فوجی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اگر وہ موت سے ڈرنے لگے تو وہ کام کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ڈرائیور ہے، ایک ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے، ایک کپتان ہے جو پانی کا جہاز چلا رہا ہے، اگر وہ پانی کی لہروں سے ڈرے، اگر وہ ہوا میں گر جانے کے خطرے کو سامنے لائے، اگر ڈرائیور جو ہے ایکسیڈنٹ کے خطرے کو سوچے تو وہ پھر اسٹیئرنگ نہیں پکڑ سکتا، وہ جہاز میں نہیں جا سکتا، وہ پانی کے جہاز میں نہیں گھس سکتا۔ مولانا صاحب، تو موت کی تیاری کیسے کریں، کیسے موت کو پیش نظر رکھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر لمحہ خود کو اس لیے تیار کر چکے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، کہ اگر ہم موت آ جائے تو ہم ابھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل یہ جذبہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا جو توبہ کا جو واقعہ ہے، مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بھری پوری دکان میں، جس میں عطارے کا سامان تھا، عطر کی اور دواؤں کی اور مختلف قسم کی بڑی دکان تھی اور ایک سے ایک خوبصورت شیشیاں سے وہ رکھی ہوئی تھیں، ایک فقیر آیا اور وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا ہر چیز کو بہت غور سے۔ تو ایک عام دنیا دار آدمی جس طرح سے کسی کو کہتا ہے کہ بڑی میاں کیا دیکھ رہے ہو، اپنا کام کرو،
انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تو اتنی ساری دنیا کی نعمتیں تم نے جمع کر رکھی ہیں، تمہیں تو جب موت آئے گی تو کبھی ایک شیشی کو دیکھو گے، کبھی دوسری دیکھو گے، کبھی کس چیز میں گھسے گی، کبھی کس چیز میں گھسے گی، تمہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی، دنیا سے جانے کا معاملہ بڑا مرحلہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میاں جاؤ، جیسے تم مرو گے ایسے ہم بھی مر جائیں گے۔ میں کہا نہیں، میرے مرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتاؤں کیسے مروں گا میں؟ اور یہ کہہ کے کاندھے پہ جو اس کے چادر پڑی ہوئی تھی انہی کے دکان کے سامنے لیٹا اور وہ چادر اوڑھی اور ختم ہو گیا۔ کچھ دیر تک جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے، انہوں نے ملازموں سے کہا کہ دیکھنا اس کو کیا ہوا، دیکھا چادر اٹھائی تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ بس اس واقعے نے ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ حالانکہ دوسرے بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ان کی زندگی پاک صاف تھی، لیکن بہرحال دنیا کے مشاغل کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب یہاں ایک سوال اور ہے، ایسی موت کو گلے لگانے کے لیے انسان تیار تو تب ہو جب اسے یہ پتا ہو کہ جس سفر پر مجھے جانا ہے اس کے لیے زیادہ راہ بھی میرے پاس ہے، توشہ تیار کر رکھا ہے، پورا ہوگا تبھی اس کے بعد ہی اس کے لیے تیاری ہوگی، تو ورنہ زیادہ ہر راہ وقت خوف سوار ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں نہ وہ نہ ہو جائے، میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھے کوئی چوٹ نہ لگ جائے، میں ہسپتال جا رہا ہے آدمی رو رہا ہے، یہ ساری نوبت نہ آئے۔ زیادہ راہ پہ بھی ایک سوال ہے مولانا صاحب، ایک ہے کہ ایک انسان مسلسل نیکیاں کرتا جاتا ہے، مسلسل بے حساب نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے اور آخرت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ ایک انسان جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ بیچارہ اپنی نیکیوں کو کس طرح بچا کر رکھے، گناہوں سے کس طرح خود کو محفوظ رکھے تاکہ اس کا اندوختہ ضائع نہیں ہو۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت فرق ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ نیکیاں کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں چاہیے۔ آدمی نہ گناہ کرے، کیا مجبوری ہے کہ آدمی گناہ کرے؟ ضرور گناہ کے مواقع آئیں، آنکھ سے راستے سے گناہ کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، آنکھ بند کر لے، نظر پھیر لے، زبان کے ذریعے گناہوں کے مواقع بہت ہوتے ہیں، زبان بند کر لے، کان کے ذریعے گناہوں کے مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی گندی بات سنے، نہ دھیان دے، اٹھ کے چلا جائے، ہاتھ سے گناہ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، نہ ہاتھ لگائے، ہٹ جائے وہاں سے، گناہ کے لیے قدم چلنے کے مواقع ہوتے ہیں، نہ چلے۔ تو گناہوں سے بچنے کے مواقع بھی بے شمار ہیں، اور نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی۔ حج کرنا فرض ہے لیکن ہر آدمی پر نہیں ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے لیکن ہر آدمی پر نہیں ہے، روزہ رکھنا سال بھر میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں، بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو بھی چھوٹ ہے۔ ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، ہم تو عام انسان ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کچھ پل اور مل جائیں، کچھ لمحات اور مل جائیں، یا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک بڑی عنایت ہے شب قدر کی، اس میں انسان کو 1000 سالوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے دل میں بھی کبھی یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کچھ دیر اور جی لیتے، کچھ اور نیکیاں کر لیتے؟ کبھی کسی نبی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ آپ نے سنا ہو؟ دیکھیے، نیکی کے مواقع کے لیے تو ہر انسان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، کاش ہم یہ کر لیتے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس وقت بھی ایک حسرت ان کو یہ ضرور ہوگی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اتنی بڑی بڑی نیکیاں اور اتنے انعامات مل رہے ہیں، کاش فلاں موقع پر جو ہم خالی بیٹھے ہوئے ادھر ادھر گپ شپ کر رہے تھے اس وقت بھی کچھ اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، یا فلاں موقع جو ہم نے یوں ہی وقت ضائع کر دیا۔ آپ نے سنا نا، لوگ بولتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ حسرت ہوگی، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم کچھ دوسرے مشغلے اختیار کر رہے تھے، فضول کام کر رہے تھے، اس وقت بیٹھ کے تلاوت کر لی ہوتی، اس وقت بیٹھ کے استغفار کر لیا ہوتا، جن گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کو معاف کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی تھی کہ سچے دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، یہ گناہ معاف ہو جاتے۔ ذرا سی غفلت کی وجہ سے توبہ نہیں کر سکے، ذرا سی غفلت کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو گئے، ہمارے پاس بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے اور کوئی مجبوری نہیں تھی، ایک محتاج آدمی آیا تھا، اس نے مانگا، ہم کون اٹھ کے جائے، کون چکر میں پڑے، بابا معاف کرو کہہ کے چھٹی کر دی، حالانکہ اس وقت بھوکا تھا، اسے کھلا دیتے تو کتنے بڑے انعامات ملتے۔ ان چیزوں پہ افسوس ہوگا بعد میں، لیکن نیکی کے لیے بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ نے ان کے ایک شاگرد نے مکان بنایا، ان سے کہا حضور آپ بھی تشریف لائیے، قدم رکھتے ہیں ہمارے مکان میں، نیا مکان بنایا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا ہر طرف، تو اس میں ایک روشن دان تھے ان کے بیٹھک میں 2-3۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کس لیے بنائے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہوا روشنی آئے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے اسی کے بنانے میں یہ نیت کی ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور مجھے نماز کے لیے جانے میں آسانی ہوگی تو ایک نیکی بن جاتی ہے۔ صرف سوچ کا فرق ہے، ہوا روشنی پھر بھی آتی، جی جی،
لیکن اس سوچنے کے نتیجے میں یہ روشن دان بنانا ایک نیکی بن جاتا. بالکل. تو ہر اپنی سوچ کو اگر ہم صحیح راستے پر لے کے چلیں تو ہر کوئی خاص موقع نہ ہوتے ہر عمل عبادت بن جائے. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, عبدالغفار صاحب اور رئیسہ صاحبہ. عبدالغفار صاحب استقبال ہے آپ کا, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, میرے کو نماز سے چھٹی نہیں ملتی, میں نماز نہیں پڑھ پاتا. جی, سوال ہے میرے. آپ نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ کیا آپ کو اتنا مختصر وقفہ نہیں ملتا جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں؟ لنچ بریک تو ہوتا ہوگا. میرے کو نماز اس لیے نہیں ملتی کیونکہ میں دن بھر گاڑی کے اوپر کھڑے رہتا, میں دھندا پانی کرتا ذرا. اور دوسری بات یہ ہے کیا میرے کو اور خواب بھی دکھا ایسا, کیا میرے کو سپنے میں ایسے وہ نلی وغیرہ دکھی ایسی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری اولیاء کو اور سپنا دکھا ایسا کہ وہ یہاں درگاہ ہے ہماری طرف, تو بابا کی چادر لے کے جا رہے اور ان کی اماں کا بھی انتقال ہو گیا, ان کا بھی دکھا, بولے خواب میں. بولے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. رئیسہ صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سوال ایک تو بچہ لے کے ہے, بچے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے. بچے عمر کیا ہے بچوں کی؟ بچوں کی عمر بڑی بڑی ہے, ایسے مدرسہ میں بھی جا رہے ہیں تو یہ بات کم مان رہے ہیں, کوئی سستی رہے نماز کے لیے تو کوئی دعا بتا دے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے آپ اور آپ کے شوہر نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ بچے گھر میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں؟ نہیں, شوہر تو بالکل ہی نہیں کرتے, بات ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے, جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اللہ رحم کرے. جی, اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں, خواب ہے 2. ایک تو سپنے میں بلی بیائی ہوئی کیسی ہے وہ بتاؤ, بلی بیائی ہوئی دیکھیے, 2 بچے دیکھے. بلی کس طرح دکھی ہے آپ کو؟ بلی مطلب بچے پیدا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بہن, ایک سوال ہی کافی ہے, ایک خواب کافی ہے, کیونکہ یہاں ایک وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کا. بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے سوالات سے بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, کل کے 2 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور قرض پہلے ادا ہو جانا چاہیے. مولانا صاحب, ایک بہن نے کل سوال کیا تھا. اول تو انہوں نے پہلا سوال اپنی پریشانیوں کا کیا تھا, گھر کی پریشانیوں کا. دوسرے انہوں نے یہ دریافت کیا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بکرے ذبح کیے جاتے ہیں تو ان کی جو اوجری ہوتی ہے اس کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ یعنی اس کا پورا پیٹ. ہاں, وہ پورا کا پورا کہیں دفن کر دینا یا پھینک دینا یہ غلط ہے, اس لیے کہ اس کی غلاظت اور گندگی صاف کرنے کے بعد وہ جو اوجڑی وہ بچتا ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور وہ کھانی چاہیے, اور پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کے لیے مفید ہے. پھر بھی وہ گوشت ہے, بکرے کا گوشت قیمتی چیز ہے, کسی بھی چیز کا اس کو ضائع کرنا بری بات ہے, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن ان دنوں میں چونکہ گوشت کی بہتات ہوتی ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تو لوگوں کا, اس لیے اس کو پھینک دیتے ہیں. آپ پوچھ لیجیے, بہت سارے لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں, ذرا سا تلاش کیجیے لوگوں کو, ضرورت مند لوگ خود لے جاتے ہیں. بالکل. پریشانیوں کے بارے میں بتا دیں مولانا صاحب. پریشانیاں آج کا کوئی سوال نہیں, یہ ان کے سوال کا حصہ ہے. کل انہوں نے 2 سوال کیے تھے, ایک سوال گھر کی پریشانیوں سے متعلق تھا. دیکھیے, گھر کی پریشانیوں کے لیے اگر مالی مشکلات ہیں, پریشانی کا لفظ اصل میں بہت عام ہے, اس کے لیے ہم کوئی چیز بتائیں تو کس طرح کی پریشانیوں کے لیے بتائیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح سویرے 101 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے, بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے. علامہ مجد الدین فیروز آبادی جو عربی ادب کے, عربی لغت کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے کتاب لکھی القاموس, 4 جلدوں میں, بہت ضخیم و مستند کتاب ہے. اس کے مصنف کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذریعے بہت کچھ پایا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. شگفتہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں, میرے 3 سوال ہیں. جی. شوہر کے پروموشن کے لیے جی, اور نماز وتر کا طریقہ جاننا تھا, ذرا تفصیلی بتائیں گے تو اچھا ہوگا. اور قضاء نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ کس نماز کا طریقہ؟ وتر کا. نماز وتر کا طریقہ. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. جی, اگلی کالر ہیں ہمارے ساتھ افسانہ صاحبہ. فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا ایک سوال ہے اور ایک خواب ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ
हम लोग पहले मतलब दूसरे जगह रहते थे, तो 15 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। तो वहाँ पे मतलब मेरे दादा और दादी का इंतकाल हुआ था, तो उनका मतलब मट्टी मस्जिद वहीं पे थी, तो वहीं के कब्रिस्तान में। और अब हम लोग 20 किलोमीटर कहीं और रहने लगे हैं। तो मेरा अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम यहाँ पे उनका मट्टी मस्जिद किए हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि उनका मट्टी मस्जिद यहाँ क्यों किया है, जहाँ उनका खानदान है वहाँ क्यों नहीं किया। तो वही हम जानना चाहते हैं कि ये गलती तो नहीं हुआ है ना। ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए, हम जो कुछ भी खिलाना पिलाना किसी के लिए करते हैं वो असल में इशारे सवाब होता है। तो कहीं से भी आप बैठ के इशारे सवाब कर सकते हैं। लाखों मील की दूरी पर भी दुनिया के एक छोर पर कोई आदमी इंतकाल हुआ है और हम यहाँ बैठ के उसके लिए कुछ खिलाने पिलाने का इरादा करें, किसी को कुछ दें, किसी की मदद करें, उससे जो सवाब हमें मिला हम अल्लाह ताला से कहते हैं परवरदिगार ये सवाब उसको पहुँचा दे। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ किसी का इंतकाल हुआ था उसके लिए इशारे सवाब, ये जो कुछ भी उसके लिए कर रहे हैं हम, वहीं ज़रूरी नहीं, जहाँ भी आपने कर लिया ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शौहर के प्रमोशन के लिए शगुफ्ता साहबा जानना चाह रही हैं। देखिए, उसके लिए आप नमाज हाजत पढ़िए और या काज़ियल हाजात पढ़िए और शौहर को कहिए कि वहाँ हालात को महसूस करें। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमोशन तो किसी एक आदमी को देना है, लेकिन अफसर आला जो है वो ये देखता है कि ज़्यादा कामयाब अच्छा आदमी कौन है। वहाँ अपनी खिदमात को और अपनी ड्यूटी को बेहतर से बेहतर करके जो आदमी पेश करेगा उसको तरक्की मिल जाएगी। अशफाक भाई फरमाइए, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अशफाक है। मैं सवाल, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब रहती है, बड़ी लड़की की 11 साल की है, खांसी बहुत होती है उसको जी। ये बीमार ज्यादा रहती है। और दूसरा सवाल मेरा ये था जी कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 वितर नफिल अगर ताजुद के बाद पढ़े तो कैसा है? ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार अशफाक भाई। फातिमा साहबा फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खास देखा था 4-5 महीने पहले की बात है, कुत्ता देखा था खास, नीला कुत्ता हमारे किचन में आया और फिर हॉल में। जी बस इतनी ही बात इनसे हो सकी। जी इसी को लेने बिल्कुल मौलाना साहब, ऐसे मूजी जानवर या कुत्ते वगैरह को कुत्ता या कोई भी मूजी जानवर घर में आता है, ख़ास तौर पर किचन में आया है, इसका मतलब है कोई दुश्मन है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप कुछ थोड़ा सा सदका कर दीजिए, किसी गरीब आदमी को एक आध वक्त का खाना खिला दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए और 2 रकात नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार जो ख्वाब मैंने देखा है इसके शर से मेरी हिफाजत फरमा। बस इतनी बात काफ़ी है इंशाअल्लाह। जी अशफाक साहब की बच्ची जैसे उन्होंने बताया 11 साल उम्र है, खांसी की शिकायत रहती है, बीमार रहती है। देखिए, नमक की डली पर अलहम शरीफ 3 मरतबा पढ़कर और उसको दे दीजिए, वो चूसती रहे। फिर शाम को एक और डली दे दीजिए, उस पर 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला 2-3 मरतबा में ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। दूसरे सवाल के लिए अशफाक भाई थोड़ा सा इंतज़ार। निशात साहबा बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। अभी जरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत टाइम से लगा रहे हैं फोन। अब वो क्या कहते हैं, पैर में भी बहुत तकलीफ है, पैर फ्रैक्चर हो गया था, अभी तक सही नहीं हुआ, 5 महीने हुआ है। अल्लाह आपकी और मुझे परेशानी में क्या कहते हैं खाना बहुत दिखता है। ठीक है, खाना तैयार करते हुए दिखता है? हाँ, तैयार करा हुआ दिखता है, बहुत गोश्त, बहुत रोटी ऐसा। ठीक बहन, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। नूर मोहम्मद साहब सवाल बताइए। नूर भाई सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, मेरा सवाल है मौलाना साहब से, हम जो मुसलमान लोग हैं जी। नूर भाई टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए और फिर सवाल अपना तसल्ली से बताइए आप। हम जो लोग मुसलमान लोग जो हाँ जी नूर भाई आपसे बात हमारी नहीं हो पाएगी अगर आप टीवी की आवाज़ म्यूट नहीं करेंगे तो। बहरहाल हम माजरत ख़्वाह हैं, जो पहले सवालात हैं उन्हें शामिल कर लें। मौलाना साहब, वितर की नमाज और नफिल, ये तहज्जुद के वक्त इशा की जो नमाजें हैं तहज्जुद ज़्यादा अच्छा यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वित्रन, अपनी रात की आखिरी नमाज वित्र बनाया करो।
इसलिए वितर और उसके बाद के नफिल तहज्जुद में पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। जी, नूर मोहम्मद साहब का सवाल ये था कि वो मुसलमान लोग जो घर में कुत्ते या बिल्ली पाल लेते हैं उसके बारे में शरीयत क्या हुक्म देती है? देखिए, बिल्ली के बारे में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहा मिनत तव्वाफीन अलैकुम अत्तवाफात। बिल्ली तो तुम्हारे घरों में आती जाती ही रहती है। मतलब ये कि उसको हम मना करें तो तुम्हारे लिए दुश्वारी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रुक सको तो उससे भी रुक जाओ। और कुत्ते का घर में रखना जो है वो ख़तरनाक है, ठीक नहीं है। उसके लुआब में बहुत मुज़िर चीज़ें होती हैं। शरीयत ये कहती है कि किसी नापाकी पेशाब को भी अगर हाथ लग जाए, किसी चीज़ में लग जाए तो 3 मरतबा धोना काफ़ी है। लेकिन कुत्ता अगर किसी चीज़ में मुँह लगा दे तो उस बर्तन को मिट्टी से 1 मरतबा मिट्टी से धोना भी ज़रूरी है और 7 मरतबा धोने का हुक्म है उसको। उसके लुआब में एक सख्त जहर होता है, इसलिए इन चीज़ों से बचना ही अच्छा है। बिल्ली के साथ भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनत तवाफीन व तवाफात कहकर ये फरमाया है कि मैं रोकना तो चाहता हूँ, लेकिन चूँकि तुम रुक नहीं सकोगे तो जो रुक सकता हो बिल्ली से भी परहेज़ करे और कुत्ते से तो करना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। कलीम भाई सवाल बताइए। कलीम साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, मेरी अम्मी अपने सपने में मतलब अपने मामा मामी को देखते हैं जिनका इंतकाल हो चुका है जी। तो सपने में ये देखते हैं कि मतलब उनको मतलब मामा मामी उनको अब मिठाई दे रहे हैं खाने के लिए और मम्मी खा रही है, तो इसका क्या मतलब है? जी जी मौलाना साहब। देखिए, जो आदमी दुनिया से जा चुका है वो अगर किसी को कुछ दे रहा है तो बहुत अच्छा है। मिठाई दी है और ये खा रही है, बहुत अच्छा है इनके लिए। अल्लाह ने चाहा तो कहीं से गैब से इनकी कोई मदद होगी, कुछ इनकी मुश्किलात दूर होंगी, कहीं से आमदनी की राहें खुलेंगी। जी, कई सवाल हैं मौलाना साहब हमारे पास। जैसे रईसा साहबा का सवाल है कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हालांकि बड़े हो चुके हैं। शौहर के बारे में भी कहा कि वो तो 5 वक्ता और जुमे की नमाज कुछ भी नहीं पढ़ते। मुझे एक कहावत याद आ रही है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ के और बाप के असरात औलाद में लाजिमन आते हैं। हम खुद नमाज ना पढ़ें, जुमे तक की नमाज ना पढ़ें, बच्चों से ये तवक्को रखें कि वो नमाज पढ़ेंगे। हमसे ही सीखते हैं वो हर चीज़। बोलना हमसे सीखते हैं, खाना हमसे सीखते हैं, पजामा बांधना हमसे सीखते हैं, तो नमाज भी हमसे सीखेंगे। वो देख रहे हैं कि माँ बाप अगर कोई ज़रूरी काम होता तो बाप भी करता, बाप कभी मस्जिद की तरफ रुख ही नहीं करता, तो वो समझते हैं हमें भी नहीं करना चाहिए। पहले अपने आप को बदलिए। ये बहन जो कह रही हैं, शिकायत कर रही हैं, उम्मीद है ये थोड़े बहुत नमाज की पाबंद होंगी, इनको भी पाबंदी करनी चाहिए। और अपने शौहर को समझाइए कि बच्चों की आदतें ख़राब हो रही हैं, आप अपनी तबीयत पे जबर करके नमाज की थोड़ी बहुत पाबंदी कीजिए। और बच्चों को भी समझाइए, बच्चों से कहिए कि बेटा तुम्हारे वालिद नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये इनकी कोताही कमी है, लेकिन तुम नमाज पढ़ा करो। उनकी हिदायत के लिए कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। इनकी हिदायत के लिए या हादी या करीम या अरहमर राहिमीन, हर नमाज के बाद ये 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। उम्मीद है कि नमाज पढ़ने लगेंगे। समझाइए भी, दुआ भी कीजिए। ख्वाब में बिल्ली ने, इन्होंने देखा है कि बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, ये कैसा है? बिल्ली घरेलू दुश्मन है, ख्वाब की ताबीर के लिहाज से घरेलू दुश्मन होता है जी। तो घर में आने जाने वाला कोई काम करने वाला है, कोई है वो तरक्की कर रहा है, इनको इससे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि घर में जो लोग आ जा रहे हैं उनसे थोड़ी सी एहतियात करें और नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, कुछ थोड़ा सा सदका करें। जी, 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, शबीना साहिबा हैं और जीनत। शबीना, पहले आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। ये बाजी मेरा सवाल है कि मैं जब भी नमाज पढ़ने देती हूँ ना बाजी, तिलावत करने देती हूँ, मेरे आसपास बहुत तेज खुशबू आती है जी। और है ना, मैं जब भी ना सपना ना, मुझे मेरे ख्वाब के ताबीर वाला पूछना है, जब भी कोई अच्छा या बुरा कुछ होने वाला होता है मुझे पहले ही ख्वाब में दिख जाता है, किसी का इंतकाल होने वाला हो या कोई अच्छा होने वाला हो। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जीनत साहब आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे बच्चे को रिश्ता नहीं आता, रिश्ता आता है लेकिन हो नहीं पाता, कोई जवाब ही नहीं आता। ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि अब ये रिश्ता पक्का होने वाला है, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बल्कि अगर हो सके तो कागज़ कलम का बंदोबस्त कर लें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। निशात साहबा ने जो सवाल किया था मौलाना साहब, पैरों में तकलीफ़ है, और दूसरे उन्होंने जिस ख्वाब का जिक्र किया उसमें उन्होंने खाना तैयार होते हुए देखा है। पैर में शायद चोट लगने का जिक्र किया था उन्होंने। ये आपके ये ख्वाब और ये हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको खाना बना के गुरबा मसाकीन को खिलाना चाहिए, उससे आपकी ये परेशानियां दूर होंगी, जिसमें पाँव पे चोट या जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी, और भी कुछ परेशानियां दूर होंगी। कभी कभार खाना खिलाते रहना जो है ये बहुत बड़ी नेकी है। ये आपको बताया जा रहा है कि खाना बनवाइए और खिलाइए। जितना बड़ा आपने आला मेयार पे बहुत बड़ी मकदार में देखा है, उतना ना हो सके तो कम हो, लेकिन खाना खिलाइए गरीबों को, उससे ये परेशानियां ख़त्म होंगी। अब्दुल गफ्फार साहब जो हमारे सबसे पहले कॉलर थे, उनका जो सवाल है वो ये कि उन्हें नमाज का मौका नहीं मिलता। जब दरियाफ्त किया कि लंच ब्रेक भी नहीं, तो उन्होंने कहा शायद वो कहीं कंडक्टर होंगे या कुछ ऐसा काम है जो दिन भर उनका सफ़र में गुजरता है। देखिए, तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं, किसी ने कहा है। बात असल में यह है कि हम अगर ठान लें तो दुनिया का कोई काम भी मुश्किल नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं कि आपसे ज़्यादा सख्त ड्यूटी देते हैं और नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। इसलिए कोई उज़्र ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी नमाज ना पढ़ सके। खाना खाने के लिए आप देर सवेर रुकते ही होंगे। खाना खाने में से 5 मिनट बचा लिए और वज़ू कीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। जी, इन्होंने ख्वाब में नदी देखी है। नदी देखना अच्छा है, वो आमदनी भी है और फितरत है, अच्छी चीज़ है, उससे फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह। शगुफ्ता साहिबा का है वितर की नमाज का तरीक़ा। देखिए, नमाज का तरीक़ा से तो हम नहीं समझे कि आपका सवाल क्या है। नमाज का तरीक़ा जैसे वितर का तरीक़ा ऐसे ही जैसे नमाज दूसरी नमाजें होती हैं उसी तरह से पढ़ लीजिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर तहज्जुद में उठने का हमें यकीन है तो इशा की नमाज और सुन्नतें वगैरह पढ़ने के बाद वितर रोक दिए जाएँ और तहज्जुद में वितर पढ़े जाएँ, और जितने कुछ नमाज हो नफिल नमाज पढ़ी जाए तहज्जुद की, वो ज़्यादा अच्छा है। जी, क़ज़ा नमाज के लिए जानना चाह रही हैं कि किस तरह अदा। क़ज़ा नमाज का तरीक़ा यह है कि पहली बात तो यह है कि क़ज़ा होने न दीजिए, और छोटी मोटी बातों पर ज़रा से बहाने में चलो बाद में पढ़ लेंगे, चलो क़ज़ा पढ़ लेंगे, ये तरीक़ा ठीक नहीं है। और जो क़ज़ा हो गई हैं उनको आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन कितनी नमाज़ें हमारे ज़िम्मे लाजिम हैं, उनको पूरा करना है। फिर अंदाज़ा करके जिस वक्त जौन से का मौका हो, ज़रूरी नहीं कि फ़जर के वक्त में क़ज़ा फ़जर की पढ़ी जाए, इशा के वक्त में इशा की क़ज़ा पढ़ी जाए। जब मौका हो, जितनी हो सके वो नमाज़ पढ़ लीजिए। बस फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, उसमें सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती हैं, वाजिब यानी वित्र पढ़े जाते हैं। और जो सफ़र में छूटी हुई नमाज़ें हैं वो कसर के मुताबिक पढ़ी जाएंगी, चाहे आप सफ़र में हों हज़र में हों। और जो आम दिनों में छूटी हैं वो पूरी नमाज़ पढ़ी जाएंगी। और ये दुआ, ये नियत कर लीजिए कि मेरी ज़िंदगी की जो सबसे पहली फ़जर छूटी थी वो अदा करती हूँ, जो सबसे पहले ज़ोहर छूटी थी वो अदा करती हूँ, इस तरह पूरी कर लीजिए। जी, शबीन और ज़ीनत साहिबा के सवाल के लिए हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। नौशाद साहब हमारे साथ हैं। जी नौशाद भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मुझे मालूम करना था कि मैं क्लिनिक करता हूँ। जी, मेरी क्लिनिक है डॉक्टर रूम जी, और मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। बहुत मतलब परेशानी के आलम है। मरीज जो है बस 3, 4, 5 इससे ज्यादा नहीं पड़ते। ठीक। और किराए का मकान में रहता हूँ। बस कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मैं क्लिनिक पे बैठ के पढ़ लूँ या नमाज में पढ़ लूँ, जो भी है आप बता दीजिए मौलाना साहब से मालूम करके। जरूर नौशाद भाई। जी, एक जमीन ले रखी है। दूसरा सवाल यह है मेरा, जी, एक जमीन ले रखी है लेकिन वो बना नहीं पा रहा है। ठीक और है। वो जमीन भी बस मेरी वाइफ ने अपनी मजदूरी जैसे करके उन्होंने ली थी, मेरे अपने पैसों से नहीं है। ठीक है जी, थोड़ा सा इंतज़ार नौशाद भाई, सवाल बहुत अहम है, ज़रूर शामिल करेंगे। रुखसाना साहिबा आप बताइए सवाल क्या है। ऐसा लगता है रुखसाना साहिबा। हाँ जी, ये जानना चाहते हैं, हमारे घर का धंधा नहीं हो पाता है। ठीक है रुखसाना साहिबा, आप भी और नौशाद भाई, आप दोनों के सवालात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम साथ साथ ले रहे हैं। गौर से सुनिए, हो सके तो कागज़ कलम पर जो है उसका इंतज़ाम कर लें और नोट कर लें। जी मौलाना साहब। देखिए, हम हर चीज़ के लिए दुआ नहीं बताते। हम इस बात को जानते हैं कि कामों की कमी क्या और कामों के नाकामी का एक बड़ा सबब ये होता है कि हमारा अपना बर्ताव कभी कभी ठीक नहीं होता। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जो है, जो उसका टाइम है उस टाइम पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, मरीजों के साथ उसका बर्ताव कैसा है, ये सारी चीज़ें। दवा बिल्कुल सही सही दीजिए। दिल में हमदर्दी जब आप रखते हैं किसी ग्राहक से, चाहे वो डॉक्टर का ग्राहक हो चाहे किसी दुकानदार का ग्राहक हो, दिल की हमदर्दी खुदा पाक देख रहा है, उसके साथ सच्ची हमदर्दी से दवा दीजिए। अगर कोई फ़र्क भी हो जाएगा तो अल्लाह ताला उस फ़र्क को नुकसान नहीं होने देगा, फ़ायदा होगा।
इसलिए मुखलिस रहिए और खाली बैठे हुए दुकान पे हों, क्लिनिक में हों, कहीं भी हों, अल्लाह का नाम लेते रहिए, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। हाँ, ये आपने मौलाना साहब बहुत अहम बात बता दी। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं क्लिनिक पर पढ़ता रहूँ, तो इस्तिग़फ़ार सीधी सी चीज़ है। मैं सूरह बकरा बताऊं, बार बार कटेगी, दुश्वारी होगी, इस्तिग़फ़ार करते रहिए। जब कोई आ गया तो उससे बात कीजिए, जब चला गया आप अल्लाह से राब्ता बना लीजिए। यही जवाब रुखसाना साहबा के लिए। बिल्कुल। वहाँ साहब दो बहुत अहम सवाल हैं। जीनत साहबा का जो सवाल है कि बच्ची का रिश्ता नहीं होता, एक रिश्ता आया हुआ है वो पक्का हो जाए, उसके लिए कोई दुआ बता देखिए, दीजिए। आप पढ़ तो रही होंगी, सब कुछ मुझे मालूम है। माँ अपनी बच्ची के लिए जितनी बेचैन हो सकती है कोई और नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ने के बावजूद काम जो नहीं हो रहा है, ये समझने का राज यही है, कोई ना कोई बात ऐसी है, आपने कोई बड़ा बोल बोला हो, हमारी बच्ची तो बहुत खूबसूरत है, यूँ है यूँ है, कोई और ऐसी बात हुई है, आप बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। कोई बात बोल रखी हो अल्लाह ताला से, किसी बात का वादा कर रखा हो, हमारा ये काम हो जाए तो हम इतने रोज़े रखेंगे, इतने नफिल पढ़ेंगे, इतना राह खुदा में खर्च करेंगे, ऐसी कोई बात अगर बोली भी है तो उसे याद कर लीजिए। जब तक वो गिरह नहीं खुलेगी उस वक्त तक पढ़ाई भी काम नहीं देगी। उसके लिए क्या करें? नमाज तौबा पढ़ें, नमाज तौबा पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। जो बात याद आ जाए उसको अल्लाह ताला से उसकी सुधार करें। एक और अहम सवाल है मौलाना साहब, बल्कि दो सवाल हैं, कि जिस वक्त वो नमाज पढ़ रही होती हैं या तिलावत कर रही होती हैं, उस वक्त उनको अपने अतराफ में खुशबू महसूस होती है। खुशबू आती है, ये आपकी तिलावत मकबूल होने की अलामत है, बहुत अच्छी बात है। इसका यहाँ तो आपने जिक्र इसलिए कर दिया कि पूछना चाहती हैं, वरना इस बात का जिक्र न किया कीजिए। इसी तरह जो आपको ख्वाब में कोई वाक़या होता हुआ नज़र आता है, फिर वो हो जाता है, उसके लिए आप इस बात को भी किसी से कहा न कीजिए। कोई परेशानी की बात आपको नज़र आई, किसी का इंतकाल हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, कोई चोट लग जाएगी, उसके लिए फ़ौरन उठते ही नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लिया कीजिए, कुछ सदका कर दिया कीजिए। किसी से कहना मुनासिब नहीं होता है, वरना ये चीज़ छीन ली जाती है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए और स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए भी। तो नाज़रीन, हमारी और मौलाना साहब की आपसे मुलाकात का सिलसिला यहीं तक। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अतर सईद साहब, मारूफ फिजिशियन जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब के साथ हम कलाम होंगे सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से। बहुत सारी बातें आपके गोश गुजार करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता यास्मीन। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का इस्तकबाल, खैर मक़दम। नाजरीन, आप देख रहे हैं राह नजात, और राह नजात के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे सेहत की। और कहते हैं कि सेहत हज़ार नेमत हुआ करती है, और सेहत के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के माहिर तबीब आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब इस वक्त मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि वहम का इलाज हकीम लुक़मान के पास भी नहीं है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है वहम। वहम का इलाज किस तरह से मुमकिन है, और इस वहम के से रिलेटेड कोर्सेज़ कौन कौन से नेशनल मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, इस पर हम अब का बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब इस ताल्लुक़ से यही है कि वहम के असबाब क्या हैं? देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उनकी ज़िंदगी आप देखें और पढ़ें आप हदीसों में, तो मालूम होगा वो हर वक्त जो है मुस्कुराया करते थे। जैसे अतर साहब आप माशाल्लाह मुस्कुराते हैं, सवाल पूछते हैं, शुक्रिया। तो बिल्कुल आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा तरीका है। और मुस्कुराने को तो एक मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेज क्या होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हम मैनेज करें, उनको हम अपने फेस से रेडिएट ना करें। जी जी जी, हमारा फेशियल लुक जो हो वो ये हो कि खुदा के शुक्र में डूबे हुए। आप देखिए कि एक अच्छा मैसेज जाता है, अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, मुस्कुराता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराने के लिए फरमाया। और आप देखें कि यही नहीं, जो हमारे ख़ास तौर से हमवतन हैं, जो राम गोविल साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक बार, तो उनसे मालूम किया गया कि भाई आपने ये रोल जो अदा किया इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल या सबसे ज़्यादा परेशान कौन क्या बात थी? बोले कि मुझे राम के रोल में हर वक्त मुस्कुराना पड़ता था, क्योंकि वो एक भगवान का रोल कर रहे थे टीवी पर, जी, तो इसलिए मुस्कुराने के लिए मुझे हर वक्त बड़ी मेहनत हुई। अब उन्हें मेहनत इसलिए करनी पड़ती थी। अतर साहब आप माशाल्लाह मुस्कुराते रहते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ मुस्कुराता रहूँ, वो कभी मुस्कुराते शायद नहीं थे ज़िंदगी में, तो उनके लिए एक नया अजूबा था, तो उसको मेहनत करनी पड़ती थी। ये भी एक कहा जाए तो एक टॉनिक है। हाँ बिल्कुल, टॉनिक है हेल्थ के लिए। जो हमारे
ब्लड में जो सेल्स होती हैं जो फ्लो में होती है, अगर आप मुस्कुराते हैं तो वो बाकायदा अच्छी तरह से फ्लो होती है, और गुस्से में होते हैं तो उन पे कहीं ना कहीं इंटरप्शन हो जाता है। चलिए, मुस्कुराते हुए अभी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसका तरीका इलाज क्या है, यानी कन्फ्यूजन या फिर जो वहम है, इसका इलाज किस तरह से? कन्फ्यूजन का सबसे अच्छा इलाज देखिए वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान है, और कुरान का एक जो मायने हैं या एक नाम है, अल्लाह ने किसी किताब को वो नाम नहीं दिया जो उससे पहले किताबें आई, वो दिया फुरकान। फुरकान के मायने ये है कि इररिलेवेंट चीज़ को, जो आपके सामने पड़ी हैं बहुत सी चीज़ें, उनको रिलेवेंट क्या है हमारे लिए। हज़ारों नॉलेज पढ़ी, हज़ारों चीज़ें पढ़ी, लेकिन हमारे हालात हस्ब हालात या हमारे सुकून के लिए या हमारी इस दुनिया कंटेंट के लिए, सब्र के लिए, या इस ज़िंदगी को पार करने के लिए क्या चीज़ मुमकिन है जो हम कर सकते हैं, अगर उसमें फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूजन से बचे रहेंगे। इसलिए कुरान को फुरकान के हैसियत से, यानी कंटेम्पलेशन के लेवल पे पढ़ें। और साथ साथ हम जो करते हैं, आपसे बताएं, बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे, तो हमने देते हैं, वो अक्सर जो है उनको लगता है मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो कुरान वो रास्ता बताता है। और साथ साथ मौलाना वहीउद्दीन खान साहब की किताब है रास्ते बंद नहीं, राहें बंद नहीं, उर्दू में नाम है और हिंदी में उसका नाम है रास्ते बंद नहीं। तो वो किताब मैंने देता हूँ पेशेंट को, और माशाल्लाह वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में वो बताते हैं कि अब मैं सुकून का एहसास कर रहा हूँ। और मुझे, क्योंकि वो जो रास्ते बनने की किताब मौलाना ने अपनी तरफ से नहीं लिखी, बल्कि कुरान ही की तशरीहात उन्होंने जदीद ज़माने के हिसाब से उसमें दी हैं, बिल्कुल की हैं। यानी तिलावत कलाम पाक की जाए या फिर इस तरह की रूहानी किताबें पढ़ी जाएं तो रूहानी तौर पर हम सुकून का एहसास कर सकते हैं। जी जी। तो एक तो इलाज ये हो गया। तो आपके कोर्स में भी क्या इस तरह का कोई शामिल है, कोई चीज़ जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज में है, तो उसमें भी तिलावत कलाम पाक पर जोर दिया जाता है? बिल्कुल, जो हम जो कोर्स कराते हैं जी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है, WHO ने जो किया है डेफिनेशन, वो ये की है कि जो शख्स सिर्फ उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल ना हो या उसकी फिजिकल सिर्फ नॉर्मल ना हो, ये तो एक चीज़ है, हो या ना हो, लेकिन उसका मेंटल और उसका स्पिरिचुअल लेवल अगर हेल्दी नहीं है तो वो पेशेंट हेल्दी नहीं माना जाएगा, वो बीमार माना जाएगा, क्योंकि वो सोशली इल होगा, मेंटली इल होगा। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छी चीज़ जो है, हमने अपने यहाँ CPS इंटरनेशनल का सेंटर खोला हुआ है। उसमें लोगों को हम बुलाते हैं और समझाते हैं उन्हें कि किस लेवल पे उन्हें क्या बात समझनी है, कैसे ज़िंदगी को मैनेज करना है। और हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो NIOS ने बनाया, सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ 1 साल का, उसमें ये बात लिखी है कि देखिए आप वो अपनी जिस्म को, बॉडी और माइंड को एक स्टेज पे लाएं। एक स्टेज पे लाने का मतलब ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलें जी। हाँ, तो वो हमारे कोर्स में शामिल है। लेकिन इसको शायद पढ़ाने वाले आमतौर से जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो एलोबरेट नहीं कर पाते। इस कोर्स का नाम क्या है डॉक्टर साहब? इसका कोर्स का नाम है जन स्वास्थ्य, 1 साल का कोर्स है ये। 1 साल का? हाँ, ये भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हमारे यहाँ कराया जाता है, और 2007 से चल रहा है। तकरीबन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूरी यूपी में हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा, इसकी अहलियत क्या है डॉक्टर साहब? इसकी अहलियत हाई स्कूल है। हाई स्कूल पास आउट कोई भी कर सकता है? बिल्कुल। और जो मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं? जी हाँ, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। एक सवाल और है, ऑनलाइन एडमिशन क्या मुमकिन है इस कोर्स के लिए? जी हाँ, ऑनलाइन करा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। वो हमारी वेबसाइट खोलें, उसमें एडमिशन में क्लिक करें, फॉर्म भर दें। 1% अगर फॉर्म भरने का तरीका उन पर नहीं भी आ रहा है तो वो ईमेल कर दें अपने कागज़ और फोटो, और नीचे जो अकाउंट नंबर उस पर दिया हुआ है नेशनल मेडिकल इग्नू कम्युनिटी कॉलेज के नाम से, PNB का अकाउंट है वो, तो उसमें वो 17,000 फीस जमा कर दें। इसमें चूंकि एक ही बार फीस ली जाती है, दोबारा उसको परेशान नहीं किया जाता। फीस स्ट्रक्चर कोई हमारे यहाँ हिडन फीस नहीं है किसी किस्म का कोई, और वो घर रह कर करेगा। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के जैसे लोग कर रहे हैं, या बाहर के लोग, कल भी UK से, लंदन से फ़ोन आया, तो इस तरह से फ़ोन आते रहते हैं कि हम कोर्स करना चाहते हैं आपके। तो कैसे कर सकते हैं? बैरून मुल्क कैसे कर सकते हैं? बैरून मुल्क वाले कर सकते हैं, बस सिर्फ हमने उनके लिए डॉलर्स में फ़ीस रखी है, और कुछ ज़्यादा भी है उनके, मतलब हिंदुस्तान के हिसाब से तो ज़्यादा है, वैसे उनके लिए बहुत कम है। जी जी जी। तो वो हमने उनको फ़ीस उनको डाली हुई है हमारी वेबसाइट पर, और अगर किसी वजह से उनको नहीं फाइंड आउट कर पाते तो हमसे फ़ोन पे, बैरून मुल्क के जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, सऊदी अरब के लोग हैं, तो बहुत से लोग सऊदी अरब सर्विस कर रहे हैं, इराक़ में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, तो उनके बच्चे हमारे यहाँ वो भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, नेशनल मेडिकल कॉलेज में रिहाइश का और खाने का क्या इंतज़ाम है डॉक्टर साहब? जी, वहाँ पर कैंटीन है माशाल्लाह, और जो ख़वातीन हैं या लड़कियाँ हैं उनके लिए हॉस्टल भी है, और कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला
जी सलाम के व्यूअर्स की दुआओं से और आप लोगों का जो ये इतना हमारे साथ में इतना बड़ा, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ जितने आप इज्जत देते हैं जी सलाम को लोग देते हैं, तो अल्लाह ताला मैं समझता हूँ बहुत जल्द हम जो है लड़कों के लिए भी हॉस्टल बना लेंगे और भी ज़्यादा वसी करेंगे अपनी बिल्डिंग। वो कहते हैं ना कि वो आसमा है मगर सर झुकाए रहता है, तो आपके साथ वही है। आपकी खिदमात के अतराफ़ में आपको बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा जा चुका है और आपकी जो खिदमात हैं, आपके जो तजुर्बे हैं, उनका नतीजा है नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि जिससे पास आउट होने के बाद हज़ारों बच्चे आज ज़रिया माश हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल इससे रिलेटेड मेरे जहन में ये है, आपने ऑनलाइन एडमिशन की बात बताई है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद क्या बैरून मुल्क भी एम्प्लॉयमेंट हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज है जी। यहाँ पर एक तो देखिए देख ही रहे हैं आप फोटो में कि बिल्कुल कुदरती चारों तरफ से जो है ग्रीनरी है माशाल्लाह जी। हाँ, ये यहाँ पर है। और यहाँ से करने के बाद में किसी भी मुल्क में बस सिर्फ इतना है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में अपने एप्लीकेशन डाले, साथ में हमारे यहाँ पास आउट डिप्लोमा है उसको वो लगा दे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब, हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए, हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए और तशरीफ़ आबरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था राह निजात का आज का शुमारा। आइंदा मुलाकात के वादे के साथ अपने मेज़बान अतर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें जी सलाम, चूँकि आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। इजाज़त दें अतर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह।